चलो स्टार्ट करें। चलो, मैंने बताया था कि आज अपन पंचायतों का आरक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। कल जो पढ़े थे उसमें किसी को डाउट है? नहीं है? सर। हाँ बोलिए। सर कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। सर आपने ना ग्राम सभा में बताया था कि गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच जिम्मेदार है। बट 2000 जो एडीओ का 2017 का क्वेश्चन आया था सर, उसमें ना पंच सरपंच प्लस उप सरपंच भी दिया था, तो उसको ले नहीं कि नहीं, उप नहीं ले सरपंच नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं ले सकते आप सर। आपको पंच और लेकिन सरपंच को ही लेना पड़ेगा। हाँ लेकिन सर वही आंसर उसमें 3 ठो दिया था और लेना ही है, ऐसा वाला हाँ, सिचुएशन था क्वेश्चन में। तो उपरोक्त सभी था क्या? उपरोक्त सभी नहीं उपरोक्त था सभी सर। था। नहीं नहीं, उपरोक्त सभी नहीं आया था ऐसा ना। पहला नवकूट में दिया हुआ था, पहला दूसरा तीसरा और एक पहला पांचवा सातवां, और वो 7वें अच्छा, समझ नंबर को गया समझ लेना गया। था। आप एक बार मेरे को भेजना, है ना। और अगर ऐसा आएगा भी तो आपको पंच और सरपंच को लेना है, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, ठीक है। यस सर। अगर ऐसा आएगा भी ना तो पंच सरपंच को लेना है, और ऐसा थोड़ा सा अगर ऐसा लग रहा है तो मेरे को भेज देना क्वेश्चन आप, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है सर। हेडिंग डालिए, पंचायतों का आरक्षण। सर लेमन बोल रहा हूँ, थोड़ा डाउट है सर। हाँ हाँ बोलो। ये जो निरस्त जो ग्राम सभा रहता है उसमें गण पूर्ति होना अनिवार्य रहता है कि जरूरी नहीं है? नहीं, इसको तो मैं लिखाया भी हूँ कि जो स्थगित नहीं ग्राम सभा होती है उसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। नहीं है ना? आवश्यक। अच्छा अच्छा, ठीक है नहीं, सर। ठीक है। चलो ठीक लिखे। सर। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, जो जैसे जिस, हाँ जैसे ये है कि अगर उसके वार्ड से कोई आया है तो ठीक है ना। अदरवाइज जिसके जिसके वार्ड से नहीं आया है, वैसे तो हर वार्ड से नहीं आएंगे तो ऑलमोस्ट सबके ऊपर कार्रवाई हो सकता है ना। और चलो उसको जो प्रक्रिया आएगा ना, अभी अपन आगे जाके पढ़ेंगे उस प्रक्रिया को, तो उसको मैं और अच्छे से क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, ठीक है। नहीं तो पूरा मेरे को बताना पड़ेगा जब वो प्रक्रिया आएगी सर ना, है ना। कैसे लिखे हो सर? इसमें हाँ हाँ बोलो। लिखवाया है कि ग्राम सभा की 3 बैठक में कोरम पूर्ति न होने पर संबंधित पंच हाँ। सरपंच का जनपद सीओ के द्वारा नोटिस दिया जाएगा। तो ये जो निरस्त वाले ग्राम सभा के लिए है कि आगामी 3 ग्राम सभा के लिए है? नहीं देखो, जैसे कि मान के चलो डिसाइड था कि 12 फरवरी को क्या होना है ना। 12 फरवरी 2020 को अगर ग्राम सभा होनी है ना। इस दिन ग्राम सभा नहीं हुई, फिर दूसरी ग्राम सभा डिसाइड हुई थी 15 फरवरी को, ठीक है। और इस दिन भी ग्राम सभा नहीं हुई। उसके बाद तीसरी ग्राम सभा आयोजित होनी थी 20 फरवरी को, और फिर किसी कारणवश, है ना, ये भी ग्राम सभा नहीं हुई, है ना। तो फिर यहाँ पर जनपद पंचायत सीओ जो है वो क्या कर सकती है, सरपंच के ऊपर क्या कर सकती है, और पंच के लिए नोटिस जारी कर सकती है, ठीक है। आप समझ में आया? आप समझो, अब उनको फिर से 2 मौका दिया जाएगा कि क्या कर लो। हाँ, गणपूर्ति करके क्या मतलब, अब गणपूर्ति तो जरूरत नहीं है इसके बाद वाले में, है, सीधी सीधी बात। तो अगली जो सभा होगी, है ना, उसमें क्या है, मतलब वो हो ही जाता है। इतना आगे कभी ये प्रक्रिया कभी नहीं हुआ है पूरे पंचायती राज प्रक्रिया में। ये प्रक्रिया कभी नहीं हुई है कि अगर मतलब पंच और सॉरी जो सरपंच के ऊपर इस प्रकार की क्या हुई हो, कार्यवाही हुई, ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ पूछना है और? हो गया सर, हो गया। कि क्या डाउट इसलिए था क्योंकि मैं बहुत सारे
निरस्त वाला ग्राम सभा 2-4 जने में निपटाया था ना। हाँ हाँ हाँ, अपन लोग तो निपटाते ही हैं, है ना, निरस्ती तो निपटाते हैं ज्यादातर। हाँ हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पंचायतों का आरक्षण। सबसे पहले जिला पंचायत लिखते जाएंगे, लिखना जिला पंचायत स्टार डाल के, जिला पंचायत का आरक्षण राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। एक जनपद पंचायत का आरक्षण जिला की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है अगर आप आरक्षण को समझना चाहते हैं तो। अगला है ग्राम सरपंच का आरक्षण। ग्राम पंचायत की नहीं, जनपद पंचायत की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसमें राज्य की जनसंख्या, जिला की जनसंख्या, जनपद पंचायत की जनसंख्या को आपको पॉइंट डार्क करना है। ठीक है, उसके बाद ग्राम क्या आएगा, पंच आएगा। ठीक है, ग्राम पंच का जो आरक्षण है वो किस आधार पर होगा, ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसे लिख लीजिए सब। उसके बाद हम नंबर ग्राम पंच है कि ग्राम पंचायत है सर? ग्राम पंच है, ग्राम पंच है ना? नहीं सर, उसी जस्ट ऊपर वाला ये ग्राम सरपंच है सर। है ना? ये ग्राम अच्छा, पंच है, ये जनपद पंचायत है और जिला पंचायत। ठीक है जी सर, ओके सर। साफ करो ना। को समझने का प्रयास। पंचायत का आरक्षण कैसे होगा, क्योंकि राज्य किसमें बटा होता है, जिलों में। तो पूरी राज्य की जो जनसंख्या है कि पूरे राज्य में एससी एसटी है ना की जनसंख्या कितनी है, उसके हिसाब से इसमें क्या होगा, आरक्षण होगा। ठीक है, अब जनपद का आरक्षण किस आधार पे होगा, क्यों, क्योंकि जनपद जिला जो जनपद है वो किसके आधार पर बटा होता है, मतलब जिला जो है किसके आधार पर बटा होता है, जनपद के आधार पर बटा होता है। ठीक है ना? राज्य के आधार पर जिला, जिला के आधार पर जनपद। अब ग्राम सरपंच का आरक्षण किसके आधार पर होता है, जनपद पंचायत की जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि ग्राम पंचायत किसके आधार पर बटी होती है, जनपद के आधार पर बटी होती है। ठीक है, और जो एक जनपद पंचायत रहता है उसके अंदर जितनी ग्राम पंचायतें होती है, और एक ग्राम पंचायत में केवल एक क्या होता है, सरपंच। ठीक है, इसीलिए सरपंचों का आरक्षण किस आधार पर होगा,
जनपद की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। और ग्राम पंच का क्या बोला, जो आरक्षण है वो किसके आधार पर होगा, ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ग्राम पंचायत किसमें बटी होती है, वार्डों में, और वार्डों में क्या होता है, हर वार्ड का एक पंच होता है, इसीलिए ग्राम पंच का निर्धारण किसकी जनसंख्या के आधार पर हो रहा है ना। ये सबको क्लियर है, ये जोड़ी मिलाओ में आ सकता है, ठीक है, और आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो, ठीक है। चलिए, तो अपन कहां से चालू करेंगे, नीचे से चालू करेंगे, ठीक है, किससे, ग्राम पंच से, ठीक है। इसको मिटाऊं मैं, चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, कितना है, 1973 है ना। 1973 में हमने देखा था कि जो केंद्र का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें ये कहा गया था कि किसी भी पंचायत है ना, या पंचायती राज की कोई भी जो क्या है, क्या बनना चाहिए, जो जितनी भी 3 जो है क्या संस्थाएं हैं, है ना, उसमें एससी और एसटी के लिए सीटों का आवंटन क्या है, अनिवार्य है ना। वहां दो मतलब इन दोनों जो समुदाय या दोनों को वर्ग जो है उनको आरक्षण क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने राज्यों को ये छूट दे दी कि राज्यों का ये अधिकार होगा कि ओबीसी को आरक्षण देना है या नहीं देना है, ये कौन तय करेगा, राज्य तय करेंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत उसको थोड़ा विशेष उसमें क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, ठीक है। कैसे कि अगर मतलब कहना चाहिए हमारे यहाँ एससी एसटी को आरक्षण क्या है, अनिवार्य है, देना ही है, ठीक है। लेकिन ये बोला गया है कि अगर किसी पंचायत या किसी ग्राम पंचायत या किसी जनपद पंचायत या किसी जिला पंचायत में एससी और एसटी का दोनों को मिला के आरक्षण अगर 50% या 50% से क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना, तो वहां पर 25 टोटल सीट का 25% किसको दिया जाएगा, ओबीसी को दिया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आती है बात, कैसे होती है, तो संख्या के आधार पर मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लिखना भाई, हमारे यहाँ पंचायत में आरक्षण का क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो लिखना, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एससी एवं एसटी, है ना, आप लिख सकते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों, ऐसे मत लिखो, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एससी और एवं एसटी के स्थानों या सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एससी एसटी के स्थानों या सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा, ठीक है। अर्थात उस ग्राम पंचायत में, अर्थात उस ग्राम पंचायत में जितना प्रतिशत एससी जनसंख्या होगी, ठीक है, उस ग्राम पंचायत में जितनी प्रतिशत एससी जनसंख्या होगी उतना पद एससी हेतु एवं जितनी जनसंख्या एवं जितनी प्रतिशत एसटी जनसंख्या, जितनी प्रतिशत एसटी जनसंख्या होगी उतना पद, या इसको स्थान भी कर सकते हो या इसको सीट भी कर सकते हो, एसटी हेतु
आरक्षित होगा, एसटी हेतु आरक्षित होगा। लिख लीजिए इसको। ठीक है, अगला लिखना, यदि किसी ग्राम पंचायत में एससी एसटी दोनों वर्ग के लिए, एससी व एसटी दोनों वर्ग के लिए 50% या 50% से कम स्थान या सीट आरक्षित किए गए हैं तो वहां कुल स्थानों या सीटों का 25% स्थान या सीट अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको अपन ओबीसी कहते हैं, तो वहां कुल स्थानों या सीटों का 25% स्थान या सीट अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षित होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षित किया जाएगा। आप इसको और अच्छे लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो प्रदान किया जाएगा, ऐसे। ठीक है, आरक्षित किया जाएगा या प्रदान किया जाएगा। ठीक, अगला एक और प्रावधान है कि इसमें क्या होगा, महिला आरक्षण भी है ना, तो लिखना, उस ग्राम पंचायत में, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा लग रही है आवाज, है ना, उस ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे गए, उस ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे गए या भरे जाने वाले से लिखे ना, हमारे कुल स्थानों या इसी को क्या लिखोगे, सीटों, कुल स्थानों या सीटों में कम से कम 50% स्थान, कम से कम 50% या कम से कम आधा या 50% या 1/2 सीट या स्थान महिलाओं को आरक्षित किया जाएगा। ऐसा मत लिखो, क्या लिखे हो, कुल स्थानों या सीटों में कम से कम आधा या 50% या 1/2 स्थान या सीट, पूरा या सीट एससी एसटी व ओबीसी, और सामान्य को भी तो दिया जाएगा ना, एसटी एससी ओबीसी व सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, के लिए आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ रखा जाएगा भी लिख सकते हो। ठीक है,
ठीक, चलो, लेकिन एक चीज है, जैसे अपन यहाँ लिख दिए हैं ना ऐसा, लेकिन जो महिला आरक्षण होता है ना, वो ये देखा जाता है, या अथवा करके लिखना ना, अथवा, अथवा, इसको और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिखना है तो लिखना कुल सीटों या कुल सीटों या स्थान का, कुल सीटों या स्थान का कम से कम 50%, कुल सीटों या स्थान का कम से कम 50% स्थान या सीट महिलाओं के लिए, ऑनलाइन वाले दिख रहा है ना, महिलाओं के लिए एवं आरक्षित सीटों, एवं आरक्षित सीट मतलब आरक्षित सीट किसके लिए होगा, एसटी, एससी, ओबीसी, है ना, एवं आरक्षित सीटों एसटी, एससी, ओबीसी के कम से कम 50% स्थान महिलाओं के लिए रखा जाएगा। ठीक है, नहीं दिखेगा तो पूछ लेना भाई, है ना। हाँ, सामान्य के लिए भी तो आरक्षित रहता है कि नहीं रहता है, अभी देखना ना, ये इसलिए लिखा है, आप अधिनियम को पढ़ोगे ना, बेयर एक्ट का, तो आपको ऊपर से निकल जाएगा ये चीज, है ना। लेकिन जब अभी मैं समझाऊंगा कि सीटों का आवंटन वाकई में कैसे होता है, तब तो आपको और याद करो, मैंने आज से 3-4 दिन पहले बताया भी था कि पंचायती राज में महिलाओं को ज्यादा क्या किया गया है, सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। वो कैसे, अभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास 3 रोटी है, ठीक है, 3 रोटी नहीं, चलो मेरे पास 5 रोटी है ना, और 5 रोटी में अगर मेरे को बोलेंगे ना, एक महिला है और एक पुरुष है, इसको क्या करना है, बांटो करके, तो 2.5 नहीं बटेगा, 3-2 बटेगा। बात समझ गए। अभी देखते हैं कैसे बढ़ता है। चलिए, ये लिख लिया ना, अभी लिखने वाला काम करो पूरा, बाकी आपको सब चीज क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बता दूं इसको, आरक्षण से संबंधित जितना चीज है लिखने वाला, जो आपको पुस्तकों में थोड़ा टफ लगेगा, उसको क्या कर लो, पहले लिख लो, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन बना के देखना, तो आप पाएंगे कि आपके पूरे क्वेश्चन क्या है, आसानी से बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखना, इसके बाद लिखना ऐसे वार्ड या ग्राम पंचायत, अरे भाई पंच के लिए भी लिख रहे हैं अपन और सरपंच के लिए भी, ऐसे वार्ड या ग्राम पंचायत जहां एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की कोई जनसंख्या नहीं है, ऐसे वार्ड या ग्राम पंचायत, पंच का चुनाव होगा तो हम वार्ड को देखेंगे, है ना, सरपंच का चुनाव होगा तो हम ग्राम पंचायत को, ऐसे वार्ड या ग्राम पंचायत जहां क्या है, एससी, एसटी, ओबीसी की जनसंख्या नहीं है, वहां मत लिखो, ऐसे वार्ड या ग्राम पंचायत को ऐसे लिखना, ऐसे वार्ड या ग्राम पंचायत को आरक्षण से मुक्त रखा जाएगा। ऐसे ग्राम पंचायत या वार्ड को आरक्षण से मुक्त रखा जाएगा, मतलब वहां पर क्या नहीं होगा, आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला लिखना, लिखिएगा कौन सा वार्ड किसके लिए, अभी बस लिख लो आप लोग, फिर समझने वाला काम भी करेंगे, है ना। कौन सा वार्ड किसके लिए, अब किसके लिए में क्या होगा, एसटी, एससी, ओबीसी और महिला। कौन सा वार्ड
किसके लिए आरक्षित होगा, कौन सा वार्ड किसके लिए आरक्षित होगा, कौन सा वार्ड किसके लिए आरक्षित होगा, इसका निर्णय लिख रहा हूं मैं, इसका निर्णय चक्रानुक्रम में लॉटरी के द्वारा या लॉटरी द्वारा कलेक्टर लॉटरी के द्वारा कलेक्टर द्वारा आवंटित होगा, आवंटित होगा, लॉटरी के द्वारा आवंटित होगा। यहाँ पर दो शब्द क्या है प्रभावित कर रहे होंगे आपको, ये लॉटरी क्या है और ये चक्र अनुक्रम क्या है। ठीक है, चल हो गया ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं है ना, यहाँ ये कलेक्टर सर का भी यहाँ पर नाम क्या है उल्लेखनीय। ठीक है, अब यहाँ कलेक्टर लिखा है, यहाँ जो लिखा हुआ है कि कलेक्टर द्वारा क्या होगा आवंटित, तो यहाँ कलेक्टर के द्वारा आवंटित हो रहा है। कलेक्टर ऐसे खुद डब्बा में डाल के नहीं निकाल रहे ना, वो उसके अधीनस्थ अधिकारी लिखा रहे है ना। कलेक्टर सर ये सब काम नहीं करते। कलेक्टर सर का काम सिर्फ क्या है, हाथ दिखाना और सलाह देना। ठीक है, ये सब काम वो नहीं करेंगे। उनके नीचे जो निम्नस्थ जो अधिकारी है जैसे हम लोग, वो ये सब काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है क्या नहीं है सब समझ में आएगा आपको, है ना। पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा SC ST OBC के लिए, इसको अच्छे से लिखना ना, SC ST OBC वर्ग के लिए, महिला जी लिखा हूं ना है ना, वर्ग के लिए जो एक बार लॉटरी के लिए, जो एक बार लॉटरी निकलेगी, लॉटरी निकलेगा या निकलेगी, वह एक समान, वह एक नहीं निकलेगी, वह दो सामान्य निर्वाचन, वह दो सामान्य निर्वाचन, वह दो सामान्य निर्वाचन, पुस्तक में लिख लेना 10 वर्ष, दो सामान्य निर्वाचन 10 वर्ष के लिए एक समान होगी, वो के लिए एक समान होगी। ठीक है, अब ये क्या है और इसको इजी करते हैं। अर्थात लिखना, अर्थात दो पंचायत चुनाव, अर्थात दो पंचायत चुनाव के लिए वह सीट, अर्थात दो पंचायत चुनाव के लिए वह सीट उसी वर्ग के लिए, उसी वर्ग, पुस्तक में SC ST OBC के लिए क्या रहेगी, के लिए इसको और इजी करें, के लिए 10 वर्ष तक आरक्षित रहेगी। ठीक है, लिख लो इसको, 10 वर्ष तक आरक्षित रहेगी। एक लाइन और लिखो, फिर अपन डायरेक्ट कहाँ आएंगे इसको समझेंगे क्या क्या लिखे हो आप। ठीक है, चलिए लिखिएगा, परंतु महिला आरक्षण, परंतु महिला आरक्षण या महिला सीट ही लिखो, सबसे बेस्ट है, या महिला सीट, परंतु महिला आरक्षण या महिला सीट केवल एक पंचायत
चुनाव के लिए एक समान क्या लिखोगी, के लिए आरक्षित होगी, परंतु महिला आरक्षण या महिला सीट केवल एक पंचायत चुनाव के लिए आरक्षित होगी। ठीक, और तो इजी करूं, अर्थात अगले पंचायत चुनाव में उस सीट के लिए पुनः लॉटरी द्वारा, उस सीट के लिए पुनः लॉटरी द्वारा क्या किया जाएगा, आरक्षण का निर्णय लिया जाएगा या आरक्षण किया जाएगा। आरक्षण, लॉटरी द्वारा आरक्षण, इसको किया को निकाला जाएगा, अच्छा लगेगा लिखना, निकाला, फिर से उसमें क्या होगा, सीटों का आवंटन होगा ना। चल, इतना सारा क्या लिखे हो आप, समझाओ, अब समझते हैं ये क्या है। ठीक है, चल अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पंच चुनाव पे। ठीक है, मिटा दूं पूरा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पूरा जनपद और क्या समझ में आ जाएगा, जिला। ठीक है, पंचायतों का आरक्षण। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं किसके लिए, पंच आरक्षण। ठीक है, पंच का क्या होगा, आरक्षण। कैसे निकाला जाता है पंच का आरक्षण। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि एक ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने वार्ड हैं, 20 वार्ड। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माना किसी ग्राम पंचायत में 20 वार्ड, अतः वहां पंचों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। ठीक, क्लियर हो रहा है। अब मैं ये 20 को क्या करता हूं, उठाता हूं। ठीक है, ये 20 क्या है, सीट है। ठीक है, या ये 20 क्या है, वार्ड है। अब ये 20 वार्ड, हाँ, अब ये 20 वार्ड जो है दो भागों में बटेंगे। आरक्षण में पहला लाइन क्या लिखे हो, प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या होगा, एससी और एसटी जनसंख्या के आधार पर वहां का क्या होगा, सीट निर्धारित होगा, आरक्षण निर्धारित होगा कि वहां उस समुदाय के लिए, उस वर्ग के लिए कितने सीट आरक्षित है। ठीक है, अब ये 20 सीट है या 20 वार्ड है, इसको मैं थोड़ा क्या करता हूं, अगर परसेंटेज में देखूं तो मान के चलो 15% जनसंख्या किसकी है, एससी की। ठीक है, कितनी परसेंट जनसंख्या, 15%। ठीक है, और इसकी जनसंख्या मान के चलो कितनी है, 25% है, इसकी एसटी की जनसंख्या, है ना। तो अगर मैं ये 20 सीट को मानूं तो 100% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 सीट। ठीक है, मतलब उस पंचायत में 100% जनसंख्या के हिसाब से कितनी सीटें निर्धारित है, 20 सीट। ठीक है, तो अपन को पता है कि अब हमको ओबीसी को आरक्षण देना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर 50% या 50% से कम तो नहीं है इन दोनों का क्या आरक्षण। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका जो 50% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 सीट या 20 वार्ड का 50% क्या होगा, अरे हाफ क्या होगा भाई, हाँ, तो 50% हो जाएगा क्या, 10 सीट। ठीक है, मतलब अगर एससी और एसटी की जो सीट है वो अगर 10 या 10 से क्या हो, कम हो, 11 होगा तो क्या नहीं होगा, आरक्षण नहीं मिलेगा किसको, ओबीसी को। लेकिन अगर क्या है, 10 है या 10 से क्या है, नीचे है, 9 है,
है ना, उसमें तो आधा पौना होगा, ये सीट मतलब सीट एक ही होगा, ठीक है। तो अगर 10 से अगर कम रहा तो इसको क्या नहीं मिलेगा, ओबीसी को आरक्षण। लेकिन अब देखो यहाँ पर 15% क्या है, एससी है, 25% क्या है, एससी। ये जनसंख्या है ना, ये जनसंख्या, ये जनसंख्या है। अच्छे से समझिएगा इसको, नहीं समझ में आएगा तो एकदम पूछ लेना, पहले पूरा समझ लो। 15% अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 100% बरोबर 20 सीट, तो 5% बरोबर क्या हो जाएगा, एक सीट हो जाएगा कि, है ना, एक सीट होगा कि नहीं। तो यहाँ इस पंचायत में एससी की 15% जनसंख्या है, तो मतलब कितनी सीट हो जाएगी, 3, है ना। तो 3 सीट लिख लो, 3 सीट या 3 वार्ड लिख लूंगा, चलेगा, है ना। 3 सीट लिख लेता हूं, ठीक है। 3 सीट किसको मिलेगी, है ना, या 3 वार्ड किसका रहेगा, एससी के लिए आरक्षित हो जाएगा, ठीक है। अब 25% के हिसाब से देखूंगा कि 5% बराबर 1 सीट, तो 25% बराबर 5 सीट, ठीक है। तो 5 सीट किसको मिलेगी, एसटी को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं वार्ड लिख देता हूँ, अब समझो। अब ये लाल लाल में लिख देता हूँ उसको, ये 3 सीट और 5 सीट, है ना, इसको मैं अगर जोड़ता हूं तो क्या आएगा, 5 और 3 कितना हो गया, 8, है ना। ये दोनों को अगर मैं क्या किया, प्लस कर दिया तो 8 आया। अब बताओ ये जो 8 है क्या इस शर्त को पूरा कर रहा है क्या, नहीं। मतलब ये दोनों की जनसंख्या, है ना, अगर ये दोनों की जनसंख्या, या अगर हम ये दोनों का क्या देखें, सीट देखें, सीट को ही मेन देखते हैं, ये दोनों की जो सीट है इसकी 10 सीट से क्या है, कम है। मतलब ये दोनों का जो आरक्षण है ना, वो कुल सीटों के 50% से क्या है, कम है। मतलब 25% किसको आवंटित हो जाएगा, ओबीसी को। तो यहाँ पर 25% किसको मिल गया, ओबीसी को, किसको, ओबीसी, ठीक है। तो 25% क्या हो जाएगा, 5 सीट हो गया, तो 5 सीट किसको मिल गया भाई, ओबीसी को। मतलब 5 वार्ड किसके लिए आरक्षित होंगे, ओबीसी के लिए, ठीक है। अब बचा कितना, है ना, 5 सीट 13 सीट, तो फिर जनरल को कितना मिलेगा, जनरल को मिल जाएगा, या सामान्य सीट वाले को कितना मिलेगा, है ना, इनको मिलेगा 7 सीट, या 7 वार्ड जो है किसको आरक्षित हो जाएंगे, जनरल वाले, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है ऑनलाइन। और अगर मैं जनसंख्या निकालूं तो 25 दूनी 50, 15, मतलब 35% किसको मिल गया, 35% जनसंख्या किसकी है, जनरल। लेकिन अपन को अभी उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को मेन किसको देखना है, इसको और इसको, क्योंकि इसी के आधार पर ये निर्धारित हो गया। और जो बचा खुचा रहता है वो किसको मिलता है, जनरल को मिलता है, ठीक है ना। और एक और चीज आपको मैंने बताया था कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कम से कम, मतलब कम से कम कितना आरक्षण होना चाहिए, 50%, और अधिक निर्धारित नहीं है। हो सकता है कि वो पूरा गांव क्या हो, एसटी हो, तो वो पूरा जनसंख्या किसको मिल जाएगा, एसटी को भी मिल सकता है, ऐसा भी है, ठीक है। तो कम से कम कितना निर्धारित है, अधिक से अधिक नहीं। आगे बढ़े, महिला का भी क्या लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हो ना, कम से कम, देख लो अगर नहीं याद है तो देख लेना, लिखा हुआ है कम से कम 50% सीट किसको मिलना चाहिए। अब वो आगे 50 से 55, 65, 70 भी हो सकता है, अभी होगा भी देखना, ठीक है। चलो अब मैं अगर बताऊं, ये पूरा सीटों का आवंटन आपको समझ में आ गया। ऑनलाइन वाले किसी को दिक्कत, किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से बताऊंगा, नहीं तो फिर मेरा आगे का काम चालू होगा। कौन सा, यहाँ से, हाँ इससे लड़ सकते हैं। हाँ एक अच्छा बताए नावेश, ये जो है ना, ये क्या है, ओपन फॉर ऑल रहता है, दम है तो आ जाओ वाला, ठीक है। यहाँ जैसे इसमें जनरल वाला नहीं लड़ सकता, है ना, और इसमें ना तो एसटी वाला लड़ सकता है ना तो एसटी वाला, इसमें केवल और केवल कौन लड़ेगा, ओबीसी वर्ग का ही कैंडिडेट या उम्मीदवार लड़ सकता है, ठीक है। इसमें केवल एसटी वर्ग का उम्मीदवार लड़ सकता है, इसमें केवल एसटी, ना ये एसटी वाला इधर जा सकता है ना तो एसटी वाला इधर। लेकिन ये जो, हाँ ये लोग यहाँ कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ कहाँ लड़ सकते हैं, यहीं। लेकिन ये तीनों किसमें जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मुक्त है, सामान्य है, ठीक है। उसमें कोई भी जाके क्या कर सकता है, लड़ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, है ना। ऑनलाइन वाले मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या,
कोई तो प्रतिक्रिया दो। आ रही है सर। आ रही है, आ रही आगे है बढ़ो। जी आप सर। समझ में आया ना सबको? चलो अब देखते हैं अब महिला आरक्षण कैसे होगा। ठीक है, आप बताओ इसमें महिला आरक्षण कैसे होगा। तो सबसे पहले कि उसके लिए क्या प्रावधान है हमारे अधिनियम। अधिनियम में लिखा है कुल सीट का 50% क्या होना चाहिए, महिला। तो मैं यहाँ महिला लिख रहा हूं। ठीक है, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण होना चाहिए कितना, 50%। मतलब कितना सीट, 20 सीट अगर 100 है तो 10 सीट क्या हो जाएगा, 50% क्या हो जाएगा, 10 सीट। मतलब इसमें एनी हाउ 10 सीट किसको मिलना चाहिए। हाँ, वो 11 हो जा सकता है, 19 हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन किसी भी हाल में क्या नहीं होगा वो, हाँ 40% नहीं हो सकता, 45% नहीं हो सकता। उसको क्या करना है, 50 तक लेके जाना ही है, ये मिनिमम है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब कैसे होता है आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे 3 सीट है, यहाँ पे 5 सीट है, यहाँ पे 3 सीट है। ठीक है, तो ये वाली जो सीट है ये किसमें बटेगी, 2। एक क्या होगा, महिला, और एक क्या होगा, इसको पुरुष नहीं बोलते, याद रखना। क्या नहीं बोलते, तो आज मैं पढ़ाते हैं इसको लोग, है ना, इसको महिला बोलते हैं। अब देखो महिला शक्ति को कितना जबरदस्त पावर दिया है हमारे शासन प्रशासन ने। पता नहीं करके क्या है, वंचित है, मतलब इधर आएगा महिला, इधर क्या है, मुक्त, है ना, और इधर क्या है, महिला, और इधर क्या है, मुक्त। और मुक्त का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, दोनों आ सकते हैं ना। अब समझ में आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पर 3 सीट है। अब 3 सीट में, अब याद रखना कुल सीट का हमने 50% निकाला, लेकिन यहाँ पर वर्ग के हिसाब से भी क्या निकलेगा, आरक्षण। मतलब ये जो एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, इसमें इस वर्ग की में जितनी सीट है उसका 50% किसको मिलना चाहिए, महिला को। तो देखते हैं अब 3 का 50% क्या होगा, 1.5, है ना। अब 2 सीट तो समझ में आता है, एक सीट को आधा आधा थोड़ी ले लेंगे, आधा तू लड़ ले आधा मैं, है ना। तो वो क्या होता है, उसमें महिला को प्राथमिकता है। ठीक है, तो ये 3 सीट है तो 2 किसको जाएगा, महिला को, 1 किसको जाएगा, एक बार में समझ में आया। ये 5 है, फिर वही वाला खेल हो गया, 2.5 तो बटेगा नहीं। ठीक है, 3 किसको मिलेगा, महिला, 2 किसको मिलेगा, 5 समझ में आ गई। ठीक, ये भी 5 है, सेम हो जाएगा, 2.5 तो बतेगा नहीं, 3 इसको और 2 इसको। अब 7 सीट है, अब 7 सीट है वो कैसे, 3.5 नहीं, कितना, 4 और किसमें बटेगा, 3। अब थोड़ा सा महिला को जो कि वो 50%, ये 10 सीट को पार कर रहा है या इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 3 5, है ना, 5 3 8 और 8 4 12। ठीक है, मतलब महिला को कितना सीट मिल गया, और आप निकालो 12 जो है 20 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है भाई, 12 जो है 12 सीट 60 है 65 है, 60% होगा। मतलब आरक्षण 50% से आगे गया कि नहीं गया। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं, 12 जो है किसका, 20 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये रहता है 2 छक्के 12, तो ये कितना निकल गया, 60। मतलब महिला आरक्षण यहाँ कितना है, 60। 40% में क्या है, पुरुष। अब समझो ये जो 40% है मुफ्त वाले है ना, ये मुफ्त में जरूरी नहीं है कि कौन लड़ेगा, पुरुष ही लड़ेगा। इसमें महिला भी लड़ सकती है और पुरुष भी। नहीं आता तो लिख लेना, मुक्त का मतलब ऐसे ऐसे डैश करके एकदम देसी भाषा में लिखा करो। ठीक है, मुक्त का मतलब क्या होता है, पुरुष और महिला दोनों होता है। इस सीट पर पुरुष और महिला दोनों में से कोई भी क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक, अब समझ गए पंचायती राज महिलाओं को कितना ज्यादा अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, चलो, और अच्छी बात यह है कि आज के समय में सारी जो महिलाएं क्या बनी हुई है, पंच सरपंच, वो एकदम अच्छे से सक्रिय होकर क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, आप इसका फोटो वोटो खींचना है खींचो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये वाला आरक्षण समझ में आ गया ना, तो आपको इसके बाद का खेल समझना चाहिए। अब इसको मिटाना चाहता हूं मैं, है ना, मैं नहीं मिटाना चाहता, यही हो जाए। ठीक है, ऑनलाइन वाले यहाँ लिख रहा हूं तो देखो तो समझ में आ जाएगा, चीजें आ जाएगा ना। चलो अब अपने, हाँ अब अपने को पता है 20 क्या है यहाँ पर, वार्ड है। ठीक है, अब बताओ, ये तो चलो वहां पर डिसाइड हो गया 3 5 5 7, लेकिन अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये वार्ड को एसटी मिलेगा, ये वार्ड को ओबीसी, इसको निकालेंगे
किसके आधार पर? लॉटरी के आधार पर। तो ये लॉटरी शब्द जो आप वहां लिखे थे, ये लॉटरी कैसे निकलती है सामान्य? पहले बहुत चलता था लॉटरी, अब नहीं चलता, ठीक है। अरे भाई पैसा मिलता था ना, अगर किसी का नंबर फंस जाता था, तो इसमें भी वही वाला खेल होगा। इसमें क्या लिया जाएगा? दो ठो हाँ सर ये बोलो। मुक्त में महिला हाँ पुरुष और किन्नर विन्नर भी लड़ सकते हैं क्या? हाँ लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, लड़ अच्छा। सकते हैं, लड़ सकते हैं। इसके हाँ, लिए कोई मतलब अलग से नियम कानून थोड़ी बनाना पड़ेगा सर कि इसमें जो जैसे लड़ते हैं देखो, वैसी लड़ेगी? अगर आप देखोगे ना तो पंचायती राज में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है। एक्चुअली ये भी नहीं लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे ना बियर एक्ट, तो उसमें ये भी नहीं बताया गया है। ये तो जब पंचायतों का चुनाव हुआ था तो ऐसा हमको ट्रेनिंग हुई थी, तो सिखाया थी, तो मेरे पास भी लिखा लिखाया पड़ा था, ठीक है ना। तो मैं यस उसी सर। के बेस में पढ़ा रहा हूँ, है ना। मतलब ऐसा ही चुनाव होता है, प्रैक्टिकल जो है, ठीक। और उसमें ना सिर्फ मुफ्त में उसको लिया हुआ है, ऐसा लिखा नहीं है कि तृतीय लिंग को भी क्या किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, तृतीय लिंग भी इसमें क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं ना। तृतीय लिंग यहाँ आके नहीं लड़ेंगे, ठीक है। जैसे नगरीय निकाय में आपने सुना भी था, रायगढ़ में, है ना, महापौर बनी थी मधु, मधु कुछ नाम था उनका, है ना। मधु तो महापौर सर, बने थे ना। मधु हाँ जी सर। हाँ, मधु मैडम कुछ थे वो, तो वो बने थे क्या? किन्नर, जो क्या बनना चाहिए? महापौर बने थे, है ना। महापौर वो बने। शब्द अच्छा नहीं लगता उनके लिए, ऐसा प्रयोग नहीं करना था भी, ठीक है। वो लोग बहुत स्पेशल एबल लोग हैं, है ना, स्पेशल लोग हैं एक्चुअली, ठीक है। वो किसी के साथ भी हो सकती है वो घटना। चलो, तो मैं उस पर बात नहीं करता, किसमें आता हूँ। हाँ, 2 तो बाल्टी ले लिए प्लास्टिक का, है ना। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर 20 वार्ड का पर्ची डाला जाएगा। कितने वार्ड का पर्ची? 20 वार्ड का ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एससी, एसटी और ओबीसी का पर्ची रहेगा, महिला का नहीं रहेगा ना, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। महिला का इसके बाद होगा, सॉरी पर्ची यहाँ डालेगा, ठीक है। महिला का इसके बाद होगा, नहीं तो भी सिस्टम ही नहीं बैठ पाएगा, आपको पता है ना। चलो, अब यहाँ इस पे बेस्ट करें, लाल लाल जो डाला है इतना, जैसे कि 5 सीट क्या किसका डाला हुआ है? 5 सीट एसटी का है, ठीक है। 3 सीट क्या है? एसटी का है, ठीक है। और 7 सीट जो है अपन ले लेते हैं जनरल, और ओबीसी कितना है? 5 है। तो ये 5 सीट, मतलब इस प्रकार 20 सीट की जो पर्ची है ना, वो इसमें डली हुई है, ठीक है। अभी डली हुई है, ठीक है। अब कौन से वार्ड को, और उस पर्ची में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा रहता है ना, 3 एसटी, 3, मतलब जैसे पर्ची नंबर 1 तो एसटी लिखा रहेगा, पर्ची नंबर 2 फिर उसमें भी एसटी लिखा होगा, ठीक है। आप समझो कैसे होता है। यहां से अपन क्या निकाले? एक पर्ची निकाले, इसमें मान के चलो निकल गया वार्ड नंबर 10। फिर यहां से क्या निकालेंगे? एक पर्ची निकाले, ठीक है। और इस पर्ची में निकला क्या? एसटी, तो खत्म। 10 वार्ड नंबर 10 क्या हो गया? और जब ऐसा ही रूम होता है ना, ऐसे रूम में यहाँ ऐसे टेबल लगे रहेगा, और यहाँ पब्लिक बैठ सकता है आके, गांव वाले देखते हैं आके, और जिनको लड़ना है, ठीक है, यहाँ ऐसे आके बैठ सकते हैं। उसके बाद पब्लिक के बीच में क्या होता है? भारी भीड़ रहता है ना, और जिस दिन आरक्षण होता है ना, जिस दिन, तो बहुत भीड़ रहता है उस दिन। तो वहां पर जैसे एसटी आया, ठीक है, तो अगर कोई लड़ना चाह रहा होगा एसटी वही का, उस वार्ड से, भारी खुश हो जाएगा, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है। तो फिर वो हो जाए। इसके बाद फिर दूसरा क्या निकाला गया? दूसरा पर्ची निकाला गया। अब वो कौन सा वार्ड का होगा? वार्ड नंबर 17 कर लो, ठीक है। और उसमें क्या निकल गया? सामान्य, ठीक है। तो वो सीट किसको चली जाएगी? सामान्य, ठीक है, हो गया। और कोई और यहाँ पर से निकाला गया, और क्या निकला? 3 नंबर निकला, तो वो सीट किसको चली जाएगी? एसटी को। वो एसटी फिर आ सकते हैं ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर वो भी तो ऐसा क्रम में क्या मिल जाता है उनको? हाँ, ऐसा करके 20 बार किया जाएगा, 19 बार, आखिरी जो बचा वो उसी का हो जाता है, ठीक है। तो 19 बार ये प्रक्रिया की जाएगी। अंतिम में जो इधर एक पर्ची बचेगा, इधर एक पर्ची, तो वो तो उसी का ही हो जाएगा। तो इस प्रकार वार्डों को एसपी, एसटी, ओबीसी और सामान्य जो सीट का जो आवंटन है वो इस प्रकार से होता है, ठीक। अब महिला वाले में देखें, ठीक है। अब महिला वाले में क्या होता है, देखिए, बिटा दो इसको। हाँ हाँ हाँ, पर्ची से डिसाइड होता है।
पर, क्योंकि वो ग्राम पंचायत की जनसंख्या है ना, ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर हुआ, हाँ, वार्ड की जनसंख्या के आधार पर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है ना, कि ये जो सीटों का आवंटन होना है, इसको मैंने शुरू में ही लिखा है ना, किसके आधार पर है, ग्राम पंचायत की जनसंख्या, ना कि क्या है, वार्ड की जनसंख्या। वार्ड की जनसंख्या के हिसाब से होता तो इतना ताम झाम करने का क्या है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और वो चक्रानुक्रम का मतलब जानते हो क्या होता है, चक्रानुक्रम का मतलब होता है कि ये एक बार जैसे निकल गया वार्ड नंबर 3 SC, है ना, तो ये SC के लिए 2 साल तक, 2 साल बोलता हूँ, 2 कार्यकाल तक क्या रहेगा, 10 साल तक वही रहेगा। बस महिला, इसके बाद अगर वो महिला में चल देगी तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब मिटा रहा हूँ मैं फिर से, है ना, क्या, वार्ड में हाँ, जैसे एससी निकलकर एससी की जनसंख्या है ही, तो फिर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। उधर उस वार्ड में तो है ही एससी कैंडिडेट, तो फिर जैसे वो इलेक्शन का कौन उससे लड़ेगा, क्या, जैसे मेरे हाँ, वार्ड में वार्ड नंबर 4 से अच्छा समझ गया, सही पूछ एससी अगर निकल गया, हाँ, तो मेरे वार्ड में कोई एससी है ही नहीं, हाँ, तो फिर वो जो आरक्षण है वो हो जाएगा, क्या होना चाहिए, अपवर्जित हो जाता है, वहां पर आरक्षण नहीं रहेगा, फिर वो मुक्त को चला जाएगा। मुक्त नहीं होना चाहिए, सामान्य को, सॉरी, है ना, सामान्य को चला जाएगा, सामान्य वर्ग का कोई भी आदमी वहां लड़ सकता है, ठीक है। ऐसा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पढ़ो तो क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चन क्या होते हैं सामने आते हैं, ठीक है। और पंचायती राज की आदत है वो इतना डीपली जाके प्रश्नों को पूछता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 क्या है, 2 डब्बा लिया जाएगा, इसमें एक डब्बा में क्या डालेगा, अरे महिला आरक्षण कर रहे ना, महिला का आरक्षण कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस डब्बा में ये जो क्या बोलना चाहिए, ST है, ST है ना, ये ST का क्या किया जाएगा, 5 सीट को क्या किया जाएगा, यहाँ डाला जाएगा, ठीक है। ये 5 सीट को वो क्योंकि वार्ड तो मिल गया उसको, है ना, तो बात समझ में आ रही ना, मतलब अब उसको वार्ड आवंटित हो गया है, जो 5 वार्ड आवंटित हुए हैं, किसको, ST को, उन वार्डों की सूची जिनको ST वर्ग या जिस वार्ड में ST वर्ग क्या हुआ है, आरक्षित हुआ है, उसको यहाँ क्या किया जाएगा, डाला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, डाला जाएगा। अब ये 5 सीट है, मतलब यहाँ पर 5 क्या रहेगी, पर्ची रहेगी, ठीक है। अब एक पर्ची निकाले, ये डब्बा कान पर नहीं है लेकिन रखे रहते हैं साहब, ठीक है, वहां पे एक पर्ची यहाँ निकाले, ठीक है। और उसमें क्या निकला, उसमें जो नाम निकलेगा वो महिला आरक्षण में चला जाएगा। फिर दूसरा पर्ची निकाले, जो वार्ड का नाम निकलेगा वो किस में चला जाएगा, महिला में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, फिर से समझा रहा हूँ। 5 ST की सीट यहाँ डलेगी, उसमें वार्ड डिसाइडेड है, मान के चलो इसमें कौन कौन सा वार्ड है, 2, 5, 6, 8 और 9, ठीक है। अब शुरू में निकला, एक पर्ची निकाले, अपने को तो पता नहीं है वो पर्ची में ये 5 में से क्या लिखा हुआ है, और वो पर्ची ऐसे खोले तो उसमें निकल गया वार्ड नंबर 6, तो वार्ड नंबर 6 किसको आरक्षित हो गया, महिला। 3 बार बस निकालेंगे कि 3 सीट किसका है। उसके बाद फिर निकाले, फिर क्या निकला, दूसरा पर्ची 5 नंबर, तो 5 किसको हो गया, है ना, मतलब ये महिला हो गया, ठीक है। 5 नंबर भी क्या हो गया, महिला हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर एक क्या निकालेंगे, पर्ची, और इस पर्ची में आ गया अगर क्या चीज, 9, तो ये जो 9 है, ये 9 है ना, इसको मैं मिटा देता हूं ऐसे, ये 6 नंबर, 5 नंबर और ये जो 9 नंबर, इसमें क्या हो जाएगा, महिलाएं हो जाएगी, ठीक है। ये महिला के लिए, ये महिला के लिए, ये महिला के लिए। अभी M का मतलब मैं मत समझ ले रहा, ठीक है। और ये जो 2 बचा, इसमें पुरुष या महिला जो खड़ा होना चाहे क्या हो सकती है, खड़ी सकती। ये होता है वार्डों में इसका बंटवारा होता है, किसका, आरक्षण की व्यवस्था या आरक्षण की प्रक्रिया, किस प्रकार आवंटन होता है, ठीक है। सबको समझ में आया है ना, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, एक बार घर में जाके फिर क्या करना, इसको पढ़ के देखना, ठीक है। तो मेरे से और कुछ डाउट होगा तो कल फिर से पुनः क्या करना, प्रश्न करना। प्रश्न करने से 10 लोग को और क्या मिलता है, नया ज्ञान मिलता है, ठीक है। चल, तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप लोग को शायद समझ में आ गया, लेकिन इसको देसी लैंग्वेज में लिख लियो कैसे 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 होता है, ठीक है। ऑनलाइन वाला भाई, हाँ बोलो बोलो, मेरे को पता था आपका जरूर। सर, हाँ बोलो। सर जैसे 5 सीट है वो आप ST का बोले, ठीक है, महिला के लिए, लेकिन अगर वो जो वार्ड में महिला ST ना रही तब
तो अगर वहां महिला एससी नहीं रहती तो वो जो सीट है वो अपवर्जित हो जाएगा, ठीक है, वो किसको चला जाएगा, तो सामान्य को चला जाएगा, ठीक है, पूरा ठीक है सर। ठीक समझ में आ रहा है ना। चलिए, बहुत कम ऐसा होता है क्लियर हो। हाँ हाँ बोलो। सर कोई वार्ड में अगर महिला का निकल गया है ना हाँ सीट, और वहां से कोई लड़ना ही नहीं चाहता, तब उसी स्थिति में क्या करेंगे? अगर नहीं ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अगर लड़ना नहीं चाहता है तो फिर गाँव वही है, में आवेदन अधिकतर जो ऐसे है। हो जाता है ना सर, निर्दलीय कोई खड़ा ही नहीं होना चाहते। नहीं नहीं, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में क्या दलीय पद्धति लागू नहीं है, पता है ना आपको। इसमें दल की आवश्यकता नहीं है कि आप कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, आप आपकी पार्टी से हो, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में दलीय प्रणाली लागू नहीं है, लेकिन नगरीय निकाय में है ना। इसलिए नगरीय निकाय का चुनाव होता है तो ज्यादा जबरदस्त माहौल रहता है। देखे हो कितना मिला कांग्रेस को, कितना मिला बीजेपी को, ऐसा माहौल चलता रहता है ना। ऐसे लोग जो कभी क्या बोलते राजनीति का ए नहीं जानते, वो लोग भी जानबूझ के फोन खोल खोल के क्या देखते हैं, किसको मिला है, कितना मिला है। लेकिन पंचायती राज में ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें दलीय आधार पर क्या नहीं होता, निर्वाचन नहीं होता। ठीक है, ठीक, चलो तो ये समझ में आया। ठीक है, और ऐसे ही आरक्षण अब क्या होगा, सरपंच पे करवा दे। ठीक है, चल तो अगर ये समझ में आ गया है तो आपको सरपंच का भी ज्यादा क्या नहीं होगा, प्रक्रिया वही है, सेम है ना। बस सरपंच में क्या होगा दिक्कत, कुछ दिक्कत आएगा सरपंच में, कुछ प्रभाव। मान के चलो, आप समझो, मान के चलो एक जनपद पंचायत में 100 सरपंच क्या होंगे चुने जाएंगे, या 100 क्या है ग्राम पंचायत। मैं इसको 112 120 इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो, है ना। 100 क्या है ग्राम पंचायत, इसका मतलब वहां 100 क्या होंगे सरपंच। किसी भी हाल में भी ये 110 101 या 99 नहीं हो सकते, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में सिर्फ क्या रहेगा, एक सरपंच रहेगा। ठीक है, हाँ। तो अब इसको बताओ, इसमें भी क्या होगा, जनपद की जनसंख्या के आधार पर क्या होगा, एससी निकाला जाएगा और एसटी निकाला जाएगा। ठीक है, कि जनपद में मान के चलो, हम लोग जनसंख्या नहीं निकालूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, मान के चलो 10 सीट किसको मिली, एससी को। ठीक है, 20 सीट किसको मिली, इसको एसटी को। ठीक है, या इसको थोड़ा ज्यादा दे दें, 30 दे देते हैं। ठीक है, 30 दे देते हैं। ठीक है, 30 सीट एसटी को मिला, 10 सीट एससी को मिला। ठीक है, अब ये दोनों को अगर आप जोड़ रहे हो तो कितना निकल रहा है, 40। ठीक है, और 100 का 50% कितना होता है, मतलब 50% किसको होना चाहिए भाई, ये दोनों मिला के 50% या 50% से कम है तो फिर 25% आरक्षण किसको मिलेगा, ओबीसी को। तो यहाँ पर इसका 50% क्या हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा, या इसी को मैं 1/2 बोल सकता हूँ। ठीक है, 50 हो जाएगा। अब बताओ ये 40 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ओबीसी को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ओबीसी को आरक्षण कितना हो जाएगा, कुल 100 सीट का, या कुल 100 सरपंच, या कुल 100 सीट लिख सकते हैं यहाँ पर इसको। तो कुल 100 सीट का ओबीसी को कितना मिलेगा, 25 सीट मिल जाएगा, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होगा। ठीक है, अब बचा हुआ कितना है ना, जोड़ लो, 40 40 60 65, मतलब कितना बचा, 35। ठीक है, यहाँ कौन आ गए, जनरल आ गया, है ना, कोई दिक्कत है। अब फिर इसी को क्या करना है अपने को, महिला के रूप में बांटना है। ठीक है, ये मैं एक बार आपको प्रैक्टिस बस करा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये एससी है। ठीक है, अब ये 10 में से आपको पता है 1/2 या 50% क्या होना चाहिए, महिला को मिलना चाहिए। ठीक है, और इसके लिहाज से ये 100 सीट में अगर हम देखें तो 50 क्या आनी चाहिए महिला, मतलब 50 से कम महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता, उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए या उतना मिलना चाहिए, 50%। ठीक, अब बढ़े, अब जैसे 10 सीट है तो इसका 50% क्या होगा, 5। तो महिला को कितना मिला, और मुक्त को कितना मिलेगा, 5। कोई दिक्कत नहीं, अब तो सम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं होगा। महिला को कितना मिला, कितना, 15। मुक्त को कितना मिला, कितना, 15। ठीक है, ओबीसी, अब इसमें क्या होगा दिक्कत। ठीक है, महिला को फायदा मिलेगा और मुक्त को घाटा होगा। ठीक है, अब ये जो मुक्त है तो 25 सीट में से महिला को 12.5 तो मिलेगा नहीं, कितना मिलेगा, 13, और मुक्त को 12। ठीक है, वैसे इसमें होगा, है ना, महिला को कितना मिलेगा, 17.5,
17 है ना, तो इसको मिलेगा 18 और इसको मिलेगा 17। ठीक, अब मेरे हिसाब से और अच्छे से क्या हो गया होगा आपको, एक ही चीज को दूसरी बार देखोगे तो और क्लियर हुआ। अब इसका उस प्रणाली को तो बताने का जरूरत नहीं है, फिर वैसे किया जाएगा, 2 डब्बा लिया जाएगा। पहले क्या किया जाएगा, SC ST OBC और जनरल का निकाल लेंगे कहां से कौन सा सीट है। ठीक, उसके बाद क्या किया जाएगा, अब जब पता चल जाएगा कि भाई ये ग्राम पंचायत, इसको भी समझाओ एक बार और समझ लो। ठीक है, अब इतना पढ़े हैं तो एक बार और पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, आज का पूरा दिन। ये है 2 फुट बाल्टी, प्लास्टिक का बाल्टी लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 ठो बाल्टी है, इसमें क्या रहेगा, इसमें ग्राम पंचायत लिखा हुआ क्या रहेगा, पर्ची, ग्राम पंचायतों की पर्ची रहेगी। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, हाँ इसमें SC ST OBC और जनरल का क्या रहेगा, पर्ची रहेगा। ठीक है, अब यहां से क्या किया जाएगा, एक पर्ची निकाले, क्या निकला, सोमनी, हमारा गांव का नाम है। अब यहां से निकालेंगे एक पर्ची, इसमें क्या निकल गया, SC, तो मतलब सोमनी में कौन लड़ेगा, SC। फिर यहां से पर्ची निकाले, ठीक है, क्या निकला, वारवी कला। ठीक है, और इधर निकाले पर्ची तो क्या निकल गया, OBC, तो मतलब यहाँ कौन सी सीट जाएगी, OBC। यहां से निकाले है ना एक पर्ची, कौन सा गांव निकला, टेढ़ेसरा। ठीक है, तो फिर इधर से निकाले, क्या निकल गया, जनरल, इसको क्या मिल गया, जनरल सीट। फिर इधर से इधर निकल गया था, इधर निकालना है ना, इधर से निकाले, क्या निकलेगा, इंदा मारा। ठीक है, अब इधर से निकाले और क्या निकल गया, फिर से SC निकल गया, तो इसको क्या मिल जाएगा, SC। ठीक, मतलब किस्मत पर क्या है, डिपेंड है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये तो खून खराबा हो जाए। अरे भाई ऑब्वियस लड़ाई झगड़ा होगा ना कि भाई हमको ये चाहिए वाला, तो बहुत, जिसने भी खोजा है ना इसको, बहुत जबरदस्त इंसान है वो। ठीक है, पता नहीं कौन है, लेकिन कोई जिसने भी खोजा है बढ़िया अच्छे तरीके से इसको क्या किया है, स्टडी करके ऐसा कुछ निकाला है। ठीक है, क्या तो मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, महिला लोग का होना है, तो फिर वैसे ही करेंगे, क्या चीज है ना, एक एक का क्या ले लेंगे, हाँ फिर एक तो बाल्टी लेंगे, फिर इधर भी बाल्टी लेंगे, है ना। अब यहाँ किसको उठा लेते हैं अपन, है ना, महिला आरक्षण में 10 को उठा। ठीक है, तो यहाँ 10 क्या रहेगा, SC का पर्ची रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 10 क्या रहेगा, SC का पर्ची रहेगा, लेकिन उसको क्या मिल चुका है, ग्राम पंचायत का अलॉटमेंट हो चुका है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जो 10 है SC ग्राम पंचायत हो चुकी, लेकिन अभी वहां क्लियर नहीं है कि महिला आएगी या मुफ्त, आप यहाँ से क्लियर होगा, है ना। अब यहाँ से एक पर्ची निकाले, है ना, उसमें क्या निकला, अंजोरा। ठीक है, अब अंजोरा से जो उठाते हैं वो क्या रहता है, महिला को चला जाता है, तो अंजोरा में कौन निकल गई, महिला। मतलब वहां सरपंच कौन पद के लिए अगर लड़ना है तो कौन लड़ सकती है, केवल महिला। ठीक है, अब मान के चलो एक और निकाला गया। ठीक है, अब इसको कौन सा गांव देना है, इसको देते हैं सुरगी। ठीक है, ये निकला सुरगी, तो फिर सुरगी में कौन बैठेगी, महिला, सरपंच बन के महिला। इस प्रकार यही प्रक्रिया को कितने बार, क्या पुरुष है, सरपंच। चलो हो गया, समझ में आ गया है ना। यहाँ पर जैसे ऐसा मैं उदाहरण बता रहा हूँ ना, इसको आप रियल तो नहीं मान रहे हैं, रियल मतलब कि जैसे अंजोरा में, मतलब इसको मैं उदाहरण देके बताऊंगा, कोई भी गांव का नाम ले सकते हो आप। ठीक है ना, चलो कोई मैडम बोल रहे थे अभी सुरगी में शायद पुरुष है, सही बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो सही बोल रहे हैं, सुरगी में पुरुष ही है, अंजोरा में महिला ही है। ठीक है, सोमनी में भी महिला है, टेढ़ेसरा में भी महिला है, पूरा महिला लाइन यही वाला है, पूरा ग्रुप वाला लाइन। ठीक है, चल तो ऑनलाइन वाला सब चीज समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे अपन फिर कल किसके बारे में पढ़ेंगे, पंच और सरपंच के बारे में। ठीक है, पंच के लिए क्या क्या अर्हताएं होना चाहिए, पंच और सरपंच के संबंध में क्या क्या विशिष्ट क्या है, प्रावधान है, कौन पंच बन सकता है, कौन सरपंच बन सकता है, इस संदर्भ में अपन कल क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू ऑनलाइन वाले।